देवर। तो अगर आपको पता होगा तो पिछले साल हमने इसी चैनल में जब 21 डे लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में इंडिया में, उसके लिए तो हमने एक होम क्लास शुरू किया था जो इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड था। तो आज से हम फिर से उसी होम क्लास को रीस्टार्ट कर रहे हैं, पर इस बार हम इंग्लिश ग्रामर पे नहीं। रिसेंटली हमारे भाई को कोविड-19 हुआ था, जिससे कोविड-19 बीमारी हुई थी, जिससे वो रिकवर हुए हैं। तो उसी कोविड-19 एक्सपीरियंस को वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Welcome, Albert. Welcome. Please have a seat. Thank you, Mr. Peter. So, Albert, Yes. You had an experience of COVID. Unfortunately, yes. Yes. For the several months, Yes. we did several videos in the name of home class. Yes. Yes. हमारा फर्स्ट लॉकडाउन लास्ट ईयर पे मार्च पे स्टार्ट किया था। उस समय हम लोग होम क्लास स्टार्ट किया था। उस समय इंग्लिश क्लास के साथ हम लोग एक ड्रामा जैसा वीडियो बना दिया। देन लॉट ऑफ कोविड रिलेटेड वीडियोस हम लोग बना दिया। हाउ टू प्रिवेंट द कोविड, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ विटामिन डी, सो क्या क्या प्रिपरेशन करना है, तो जैसा ज्यादा वीडियो हम लोग बनाया। याद है? याद है, अच्छे से याद है। अभी तुमको अनलकीली कोविड इन्फेक्ट हुआ। वो कैसे हुआ है, तो हम लोग एक साल घर पे बैठा था, ये प्रिकॉशन के साथ बैठा था। उस समय कुछ हुआ नहीं था। फिर आपका कॉलेज स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल के लिए। यस यस। सो प्रैक्टिकल के लिए आपका एक लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर अटेंडिंग फिजिकल प्रैक्टिकल क्लासेस इन द इंस्टीट्यूट। तुम्हारा होटल मैनेजमेंट कॉलेज पे प्रैक्टिकल चालू कर दिया। उसके लिए हम लोग क्या कर दिया, पेरेंट्स साइन करके ये जैसा पेपर दिया। इस पे क्लियर लिखा था प्रैक्टिकल अटेंड करने के लिए। वो आपका थियरी उस समय एक घर पे चालू था, एक चालू था। हाँ ठीक है, कंटिन्यू चालू था। आप इधर बैठे, ये क्लास थियरी क्लास अटेंड किया। फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया आप बच्चा सब लोग डायरेक्ट उधर जाके प्रैक्टिकल अटेंड करना है। उसके लिए वो लोग बोला एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेरेंट्स सब देना था। इसलिए हम लोग, मैंने ये साइन करके दे दिया। इसके अलावा तुमको एक RT-PCR टेस्ट, वो जरूरी था। आपको कोविड का कुछ इश्यू नहीं है, वो प्रूव करने के लिए हम लोग एक आदमी को एक घर पे बुला के ये RT-PCR टेस्ट किया था, मालूम है? आपका ये जैसा किया था, आप ये जैसा आवाज किया था। फिर रिपोर्ट के साथ आपको मैंने ये साइन किया 28 जनवरी पे साइन करके दे दिया। फिर आपका इस पे लिखा है आई एम परमिटिंग माय वार्ड टू जॉइन इंस्टीट्यूट फॉर हिज प्रैक्टिकल क्लासेस व्हिच आर टू बी हेल्ड फ्रॉम 1st February 2021 in the institute campus as per COVID-19 RT-PCR report. My ward is free from COVID-19. मेरा वार्ड मीन्स बचा, उनको कोविड कुछ नहीं है। ये जैसा RT-PCR टेस्ट करके रिपोर्ट के साथ आप कॉलेज पे गए। मैंने आपका एंथुसियाज्म देखा था, बहुत खुशी से आप लोग बैग सब पैक करके कॉलेज पे गया था। फिर कॉलेज पे क्या क्या हुआ वो थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, उनको हमारा बाकी ज्यादा ऑडियंस को मालूम होगा अब क्या क्या था। कॉलेज पे पहुंचा, फिर क्या हुआ, कैसे ये सिम्टम आपका शरीर पे आया। First of all, Mr. Peter, thank you for the whole backstory, because it was very accurate to the point, I would say, and all the things were expressed very vividly. That we can't forget. So once again, so all that story you told, now from there onwards, as you mentioned enthusiastically, I was hoping for
कैन यू स्पीक इन हिंदी बिकॉज हमारा ऑडियंस ज्यादा हिंदी स्पीकिंग वाले हैं, थोड़ा हमको हिंदी पे ठीक है हिंदी नो यू स्टार्टेड विद इंग्लिश सो आई थॉट या प्लीज सो हिंदी में हम बोले तो मैं सब बहुत जोश और जुनून के साथ मैं गया हॉस्टल। तो वहाँ सबसे पहले मैं तो ये सोचा कि हमने कोविड की इस लड़ाई में हमने जीत हासिल कर लिया था, अब वायरस खत्म, अब हम वापस अपने नॉर्मल जो जिंदगी में वापस आ गए थे। तो हम आए थे, कुछ बच्चे नहीं आए थे जो ज्यादा कंटेनमेंट जोन या फिर जहाँ ज्यादा कोविड चल रहा था उस टाइम पे, जैसे महाराष्ट्र दिल्ली साइड से थे, उनमें से काफी लोगों ने मना किया कि वो नहीं आएंगे यहाँ पे, तो वो भी ठीक था। और इट वाज बेसिकली कंसेंशुअल फॉर्म, ऐसा नहीं कि किसी को फोर्स नहीं किया कॉलेज ने कि आना है। हिंदी पे हमको चेंज करें? नहीं, वो कंसेंशुअल का हिंदी नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक है, इंग्लिश इतना मैं जानता नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। तो मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब म्यूचुअली हमने डिसाइड किया, तो हम यहाँ आए, तो सब किसी पे फोर्स तो नहीं लगाए कि आपको कॉलेज में आना है, पर ये बोला कि प्रैक्टिकल आपको ऑनलाइन हो सकता है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से काफी नजदीक है, करीब 6-7 किलोमीटर था, और मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल में रहूंगा, तो हम सब हॉस्टल में गए, रहने गए। लेकिन कुछ 1-2 महीने के बाद हमारे फर्स्ट ईयर्स को बुलाया, तो ज्यादा स्टूडेंट के आने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे 1-2 केस रिपोर्ट हो गया हमारे हॉस्टल में, तो लोग डर गए, तो पर उस वक्त सबको क्वारंटीन रखा और वो थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन जैसे ही आपने देखा, जब सेकेंड पीक आया, जैसे कि अभी मार्च में, जब रियल में जब पूरे देश भर में केसेस ज्यादा होने लग गए थे, तब मुझे, जब मैं हॉस्टल में था, तो मुझे उस दिन अच्छे से याद है, मैं रात को सो रहा था या फिर सोने की कोशिश कर रहा था, पर मैं सो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं सो पाया, वैसे तो मैं अच्छे सोता हूँ, लेकिन उस दिन रात को थोड़ा सरदर्द हुआ मुझे। सबसे पहले तो सबसे मेन तो सरदर्द से ही चालू है सब कुछ, पर मैंने सोचा कि जान लेते, सरदर्द तो हर किसी को होता है, और मतलब क्या पता कुछ सिंपल फ्लू हो। फिर सुबह हुआ, सुबह भी मुझे थकान सी हो गई थी, मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं था, काफी ज्यादा थकान महसूस वैसे भी हो रहा था, और सरदर्द तो था ही। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं, और जैसे कि आपने हमारे क्लास में तो काफी कुछ बताया था, कोविड का आपने पूरा ज्यादा एक थीसिस लिख सकते हैं, सिम्टम्स सब पूरा क्रिस्टल क्लियर था कि होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो उसीलिए मुझे पता चल गया कि सिम्टम्स तो मैच हो रहे। तो मैंने गूगल भी किया, फिर अपने परिजनों, मेरे पेरेंट्स से बात किया, मम्मी से बात किया, तो सारे सिम्टम्स वैसे के वैसे थे। हेडेक था, बॉडी एक में था, मतलब थकान भी हो रही थी, खांसी उस टाइम पे नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में बॉडी पेन, मसल पेन, वो सब ज्यादा था। तब मैंने अपने वार्डन को बताया, ऐसा हमारे प्रोटोकॉल हमारा ये कहता है कि हमें वार्डन को बताया, तो हमने मेरे वार्डन को बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। सब कहते थे कि हो ही नहीं सकता तुम्हें, तो क्योंकि तुम तो अंदर हो, क्योंकि हमारा तो लॉकडाउन था ही, कॉलेज बंद हो चुका था, लेकिन मैं हॉस्टल में रह रहा था। पहले तो लोग मानने को तैयार ही नहीं है, वो डिनाइल में रह रहे कि नहीं मुझे कोविड नहीं हो सकता, कोविड हमारे ही नहीं होगा, बाकी लोगों को हाँ नहीं, वो अपना ही दिमाग लगा रहे, अपने रैशनले को वो बढ़ावा दे रहे, वो अपना ही मतलब वो दिखा रहे कि हाँ भाई मतलब मुझे लगता है तुम्हें नहीं हो सकता, तुम्हें नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं कि वायरस तुमसे ज्यादा जानता है, नहीं कि मतलब अपने दिमाग को ज्यादा चला रहे। तो मैंने बोला कि मुझे लगता है मुझे कोविड हो गया है। तो फिर मैंने बोला कि मैं अपने मम्मी से बोला, तो उन्होंने बोला कि RT-PCR अरेंज करो। तो कोविड के पहले और कोविड आने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि एक रिपोर्ट से लोगों का जो पूरा हाव भाव, बिहेवियर सब एक चुटकी में बदल जाता है। मतलब विद इन अ स्मॉल एक रिपोर्ट, बस एक नेगेटिव पॉजिटिव है, लोगों का जो आज जो बिहेवियर है कल पूरा बदल जाएगा। मतलब सिर्फ लोगों को एक रिपोर्ट चाहिए, उससे पहले वो बताएंगे नहीं। हमारा थोड़ा टाइम के पहले हमारा साथ खाना खा लिया, वो बात किया था, वो सब जल्दी चले जाएंगे, वो नेचुरली जल्दी नहीं। इसका वजह से जब मैंने बोला कोविड है मुझे, तब कोई मानने को तैयार, बस एक रिपोर्ट की वेट कर रहे थे लोग कि एक बार कंफर्म हो जाए। तो जैसे कंफर्म हुआ, सबको ऐसा लगता है कि वो पास्ट को भूल सकते हैं। इतना देर में ऐसा इंटरेक्ट किया, जब मैंने बोला मुझे कोविड है, तब सबने इग्नोर किया। अब उनको लगता है कि एक रिपोर्ट आने के बाद तो दे दिए, वो समय सब उधर चले गए, अचानक से जाने से पता नहीं, थोड़ा मतलब एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, मतलब जो पीछे किया ना वो सब धुल जाएंगे और वो बच जाएंगे।
तो वो मैं नोटिस किया, मतलब ठीक है। सिम्टम्स आते टाइम पे नहीं, रिपोर्ट आने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं कोविड अच्छा, पेशेंट्स हाँ, से। हाँ, आपका फ्रेंड्स सब डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। हाँ फिर ये Teachers आए। ठीक, वो आपका टेस्ट के बाद नेक्स्ट डे आपका रिपोर्ट मिल गया, आपको हाँ। कोविड का रिपोर्ट मिल गया। हाँ तुमने वार्डन से बोल दिया, वार्डन फिर क्या कर दिया, हम हमारा पेरेंट्स आपका फैकल्टी से बात किया, ये हाँ। जैसा रिपोर्ट आ गया, फिर जल्दी फिर क्या कर दिया, आपको क्वारंटाइन कर दिया उधर। हमारे यहाँ पे एक स्टाफ क्वार्टर्स है, हाँ, तो सबसे पहले तो बोला कि तुम अपने सारे सामान बांधो हाँ। और स्टाफ क्वार्टर की तरफ चलो। पहले तो कितना 14 डिस्टेंस है आपका वार्ड से? 500 मीटर्स। तो आपका वो बैग पर दिक्कत ये है कि जो स्टाफ क्वार्टर्स था वो सेम लेवल पे नहीं था, हाँ, इट वाज ऑन सेकंड फ्लोर ओके, एंड आई वाज आल्सो ऑन सेकंड फ्लोर। हाँ, सो मुझे करीब 5 फ्लाइट स्टेप्स नीचे उतरना था, हाँ, फिर वो सारा सामान लेके 5 फ्लाइट ऊपर चढ़ना था। ठीक है। सो और उस टाइम पे मैं इतना हाँ, शारीरिक रूप से भी इतना सक्षम नहीं था, हाँ, इतना कैपेबल नहीं था ये पेटी उठाने के लिए, पर कोई मेरी मदद भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं कोविड पेशेंट हूँ। हाँ, पर मैं जैसे तैसे करके बाइट द बुलेट जैसे कहते हैं ना, मैंने बाइट किया बुलेट को, उठा के सारा सामान लेके ऊपर तक चला गया और बस वहां रहना चालू कर दिया मैंने। तुम स्टाफ क्वार्टर्स पे चले गया, अकेला सब सामान लेके चले गया, उधर पहुंचा। उधर पहुंचा, एक दिन उधर रखा, दो स्टे दिन। कर दिया, 2 दिन स्टे कर दिया। सेकंड डे हमको पेरेंट्स को एक कॉल आया था। फर्स्ट डे वो सर बोला वो चिंता मत करो, हमारा फैसिलिटी उधर पे हॉस्टल पे ये स्टाफ क्वार्टर से उधर पे क्वारंटाइन कर दिया, तो वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम लोग ये सब ध्यान देखेंगे, आपको खाना पीना सब आपका फ्रेंड्स लेके जाएंगे। फिर क्या कर दिया, बाहर खाना रखा, फिर आप लेके अंदर जाके खाना खाया था। सो उस समय नेक्स्ट डे हमको दूसरा एक और कॉल आया था, एक फैकल्टी का कॉल आया था, ठीक है अभी ये काम कर सकता है, आपको बच्चे को लेके जा सकता है अभी। सो उस समय हम लोग सोचे क्या करें, बिकॉज कोविड इज डिसीज दैट इज कंटेजियस, वो दूसरे लोगों को मिल जाएगा। सो कोविड आइडेंटिफाई किया तो हमको घर पे जल्दी वापस आया तो हमको थोड़ा प्रिकॉशन करना पड़ेगा, घर पे क्वारंटाइन फैसिलिटी होना चाहिए। हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, हमको एक्सपीरियंस कुछ नहीं, हम लोग ज्यादा बाकी लोगों को ज्यादा वीडियो बना के दे दिया वो सही है, बट हम लोग कैसे घर पे मैनेज करेंगे इतना आइडिया नहीं था। फिर हम लोग सोचना चालू कर दिया क्या करेंगे, तो तुमने बोल दिया ठीक है सब बच्चा कॉलेज हॉस्टल बंद कर दिया, सब बच्चा वो उत्तराखंड जयपुर महाराष्ट्र सब बच्चा घर पे वापस जा रहे हैं। सो 2-3 दिन के अंदर कॉलेज पूरा बंद करेंगे, फिर खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, सो आपको उधर से बाहर जाना पड़ेगा। फिर हम पेरेंट्स चिंता कर दिया व्हाट इज द ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज हमको सेफली रखना पड़ेगा, तुमको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। सो इतना है फर्स्ट पार्ट, आपको कोविड आइडेंटिफाई कर दिया, क्वारंटाइन के लिए आपका स्टाफ क्वार्टर्स पे पहुंचा, उधर 2 दिन रुका स्टे कर दिया। फिर कॉल आया अभी घर पे बच्चे को वैकेट करने के लिए वापस जा सकता है, अभी वैकेट कर सकता है, बिकॉज हमको बंद कर दिया, बिकॉज आपका रिपोर्ट के वजह से सब बंद कर, बिकॉज सब बच्चा कोई बच्चा को उस समय खांसी था, सिम्टम था, काफी लोगों का था। हाँ, काफी लोगों में डर रहता है ना। ठीक है, 3-5 बच्चे को ये हुआ उस समय। तो आपको मालूम नहीं ये कैसे मिला, बिकॉज आप लोग सब वो हॉस्टल पे बैठा था रखा था, फिर भी आपको मिला, ऐसा सोर्स आपको पता नहीं था। ठीक है, सो ये बात हमको अभी इतना बिल्ड करें, बाकी बात तो नेक्स्ट डे हमको चालू करेंगे, बिकॉज उधर से फिर हम लोग किधर पहुंचा किधर गया वो एक लंबा स्टोरी है, हमको 2-3-4 जगह पे गया था ये स्टे करने के लिए। ठीक है, वो कल हमको बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू अल्बर्ट। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और कल हम अपना नेक्स्ट पार्ट कोविड एक्सपीरियंस ऑफ एल्बर्ट पीटर हम कल नेक्स्ट पार्ट फिर से अपलोड करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
इस चैनल को एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए। और हाँ, आपके रिव्यूज और कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिए। तो थैंक यू एंड बाय।